हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीएम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जीके का टॉपिक है लोकतंत्र के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भारत का जो लोकतंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको लोकतंत्र की परिभाषा, उसका अर्थ और इसकी विशेषताओं के बारे में बताया था। तो आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी के टू टाइप्स हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो कौन सा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा कौन सा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब प्योर डेमोक्रेसी, इसको शुद्ध लोकतंत्र भी कहा जाता है। और इसका कौन सा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुनावों में भाग लेते हैं। अब हम इन दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। पहला कौन सा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता शासन संचालन में, देश के शासन संचालन में खुद अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। चाहे कानून बनाना हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी नियम बनाना हो, सारी की सारी गतिविधियों में जो कि देश के शासन संचालन के लिए होती है, उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनावों के द्वारा भाग लेती है। और इस प्रकार का हमारा एक देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड क्या है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वहां पर है, अर्थात उसमें जो भी शासन संचालन के लिए जितने भी प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, चाहे कानून निर्माण है, चाहे शासन व्यवस्था है, उन सभी में जनता प्रत्यक्ष रूप से उनके चुनाव में भाग लेती है। इसलिए स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है, द होम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वेल स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, अब हम डेमोक्रेसी का दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट कौन सा है इसका? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बिल्कुल उल्टा। जिस प्रकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या बताया मैंने आपको कि इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इसके विपरीत इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, उसमें जनता खुद तो अपने शासन संचालन में भाग नहीं लेती, अपने देश के शासन संचालन के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और वो प्रतिनिधि आगे जाकर उनके लिए मुखिया का चुनाव करते हैं। मतलब इस लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में भाग नहीं लेती, अर्थात इसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन संचालन में भाग लेते हैं। और इस प्रकार का लोकतंत्र मुख्य रूप से कहां पर? वैसे तो बहुत से देशों में है, लेकिन मुख्य रूप से भारत और इंग्लैंड में इस प्रकार का लोकतंत्र, मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, अब आगे क्या आता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी आगे क्या है? टू टाइप्स हैं। पहला टाइप कौन सा है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और दूसरा पार्ट कौन सा है? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? संसदीय लोकतंत्र। और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को अध्यक्षात्मक लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ संसदीय लोकतंत्र क्या है? संसदीय लोकतंत्र वह होता है जिसमें देश का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वही शासन संचालन में पूरा योगदान देता है, सारे कार्य वही करता है, पूरे देश को वही संभालता है। कहने को तो क्या चीज है? राष्ट्रपति होता है, लेकिन वो क्या होता है? नाम मात्र का होता है। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार क्या कहा जाता है कि संसदीय कार्यपालिका, मतलब संसदीय लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिसमें प्रधानमंत्री देश का शासन संचालन करता है, बाकी सारे उसके अधीन कार्य करते हैं, वही देश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होता है। वेल स्टूडेंट्स, अब क्या है आगे? अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्या होता है कि ये इस लोकतंत्र में राष्ट्रपति देश का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होता है, सारे देश का शासन संचालन उसी की इच्छा के अनुसार चलाया जाता है।
वेल स्टूडेंट, हालांकि कहने को तो क्या चीज है, वहां भी प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री जो भी होता है वो नाम मात्र का होता है। सारी की सारी पावर्स किसके हाथों में होती है, राष्ट्रपति के हाथों में होती है। ओके, ऐसे कौन से देश हैं? ऐसे वैसे देश तो बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से कौन से हैं? यूएसए मतलब अमेरिका और कनाडा, ये दो देश ऐसे हैं। वैसे तो और भी देश है, लेकिन इन मुख्य रूप से इन दो देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अर्थात प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी पाई जाती है। जैसा कि क्या है कि आजकल अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है, और इससे पहले कौन थे? बराक ओबामा। ओके, वेल स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने जा रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अर्थात लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है। पहला अंतर क्या स्पष्ट होता है कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है इसमें जनता खुद चुनाव मतलब जनता खुद कानूनों का निर्माण करती है। इसके विपरीत जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है इसमें जनता खुद कानूनों का निर्माण नहीं करती, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानूनों का निर्माण करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट क्या है इसका कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, कि इसमें जनता क्या करती है, अपनी सरकार का निर्माण खुद करती है। जब चुनाव होते हैं तो जनता खुद क्या करती है, अपनी सरकार का निर्माण करती है। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, इसमें जनता खुद नहीं बल्कि क्या होता है कि इसमें जनप्रतिनिधि, कि भाई जिनको जनता ने चुनकर आगे भेजा है वो सारे मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है कि जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वो केवल छोटे छोटे राज्यों में ही संभव है। ओके, जिसमें जनता क्या करती है, सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव इजीली कर सकती है। इसके विपरीत जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो कहाँ संभव है, वो केवल बड़े बड़े राज्यों में ही संभव है। जिस प्रकार भारत में, क्यों? क्योंकि भारत में अनेक धर्मों के, अनेक वर्गों के, अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं, इसलिए वहां पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है। इसलिए जनता पहले क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि, वो रिप्रेजेंटेटिव आगे जाकर उनके लिए सरकार का मतलब उनके लिए आगे मुखिया का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार क्या होता है कि जैसे प्रधानमंत्री है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री है हमारे देश का, उसका चुनाव हम सीधे नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, पहले हम एमपीज को चुनते हैं, सांसदों को चुनते हैं, और वो सारे सांसद मिलकर जिस भी पार्टी के सांसदों को मतलब क्या है कि उन्हें बहुमत मिल जाता है, मेजोरिटी मिल जाती है, वो सारे मिलकर अपने नेता का निर्माण करते हैं और वो नेता क्या करता है, अब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है। और जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें क्या होता है कि उसमें संसद के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, जो सारे के सारे मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, एक इसका अंतर और बताना चाहूंगा कि जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है इसमें क्या होता है कि एक अधिकार होता है जनता के पास, वो अपने प्रतिनिधियों को वापस भी बुला सकती है। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अगर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं करते या जनता की इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं तो जनता क्या करती है, सीधे तो नहीं बुला सकती, लेकिन क्या कर सकती है कि आने वाले चुनावों में उस दल की सरकार को हटाकर किसी दूसरे दल की सरकार को वो प्रेफरेंस कर सकती है, उनको वो चुन सकती है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर था यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद।